तुम अर्जुन कपूर को जानते हो? कैसी बात कर रहा हूँ यार, मैं भी डेफिनेटली जानते होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या बंदे ने अपने फिल्मी करियर के अंदर एक भी हिट फिल्म नहीं दी? नहीं। नहीं भाई, बंदे की फर्स्ट फिल्म ही जिससे कि इसने डेब्यू किया था वो ही सुपर हिट थी। मुझे पता है थोड़ा भरोसा करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन यहाँ तक कि इस मूवी के लिए अर्जुन कपूर को 3 मेजर अवार्ड भी मिले थे, जिसमें कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर जैसे अवार्ड शामिल है। लेकिन बंदे के करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ हाफ गर्लफ्रेंड मूवी से, जिसके अंदर बंदे की एक्टिंग देखकर तुम सूर्यवंशम वाली उल्टी कर दो। ये फ्लॉप हुआ क्योंकि इसकी एक्टिंग घटिया थी। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ 5 ऐसे एक्टर जिन्होंने कि खुद ही अपने करियर की लंका लगा दी। इसी लिस्ट के अंदर पहले नंबर पर आते हैं विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में आई मूवी कंपनी से की थी, जो कि एक सुपर डुपर हिट रही थी। और इसके बाद उन्होंने साथिया, मस्ती, शूट आउट, लोखंडवाला, ग्रैंड मस्ती और यहाँ तक कि क्रिस 3 जैसी टॉप हिट फिल्में दी। इन्होंने अपने फिल्मी करियर के अंदर टोटल 45 से भी ज्यादा फिल्में की है, जिसमें से कि 18 से 20 फिल्में ही फ्लॉप रही है। अब जब इनका करियर इतना सही चल रहा था और ये पीक पर पहुंचने वाले थे, तो ऐसा तो क्या हुआ कि आज ये फ्लॉप एक्टर कहलाते हैं। तो दरअसल ये बात है साल 2003 की, जब ये एक बहुत बड़े विवाद में पड़ गए थे। दरअसल इन्होंने सलमान खान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर जान से मारने की धमकी देने और परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए थे। और इससे कि सलमान खान और विवेक ओबरॉय के बीच उस टाइम बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और इस घटना के बाद विवेक ओबरॉय का करियर बॉलीवुड से लगभग खत्म हो गया था और उन्हें ज्यादातर फिल्मों से बाहर निकाला जा रहा था और उन्हें कोई फिल्म नहीं मिल रही थी। लेकिन फिल्मों में काम न मिलने से उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और 12 खुद की पर्सनल कंपनियां खड़ी कर 1200 करोड़ के मालिक बन गए। भले ही बॉलीवुड एक्टर अच्छे नहीं बन पाए, लेकिन एक बिजनेसमैन बहुत अच्छे बन गए। एंड इनकी लास्ट रिसेंट मूवी आई थी मस्ती 4, जो कि फुल्ली फ्लॉप रही थी। और इन्होंने पिछले 7 सालों के अंदर सिर्फ एक मूवी की थी, पीएम नरेंद्र मोदी, जो भी फुल्ली फ्लॉप रही थी। और बात करें इनकी अपकमिंग मूवीज की, तो कहा जा रहा है कि ये रामायण और स्पिरिट के अंदर नजर आ सकते हैं। इसी लिस्ट में दूसरे एक्टर है साइनी आहूजा। अगर तुम इन्हें नहीं जानते तो बता दूं कि इन्होंने भूल भुलैया के अंदर अक्षय कुमार के साथ काम किया था। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में आई मूवी हजारों ख्वाहिशें ऐसी इस मूवी से की थी, जो कि एक सुपर हिट मूवी थी। और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला था। जिसके बाद इन्होंने गैंगस्टर, फना, वो लम्हे, भूल भुलैया और वेलकम जैसी हिट फिल्में दी। और इन्होंने टोटल 15 से 17 मूवीज की है, जिनमें से कि 12 फ्लॉप रही है। लेकिन इनका भी अच्छा खासा चलता स्टारडम तब चकनाचूर हुआ जब साल 2009 में इन पर 19 साल की मेड का रेप करने का आरोप लगा। और ऐसे में उन पर लगे इस बदनामी के दाग का फैंस को यकीन नहीं हुआ, और मुझे भी नहीं हुआ था पहली बार में। लेकिन जब कोर्ट में यह साबित हुआ तो साइनी को 2011 के अंदर 7 साल की सजा सुना दी गई। साथ ही उन पर 3000 का जुर्माना भी लगा। और लास्ट टाइम ये मूवी वेलकम बैक में नजर आए थे, जिसके बाद से लेकर अभी तक ये किसी भी बॉलीवुड मूवी के अंदर नजर नहीं आए। और मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार बरी होने के बाद साइनी अब सिनेमा की दुनिया से दूर फिलीपींस में रहते हैं और फिल्मी करियर छोड़ वो बिजनेस करियर में घुस चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड एक्टर की तरफ, जिनका नाम है इमरान खान। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सुपर हिट मूवी से की थी, साल 2008 में आई मूवी जाने तू या जाने ना से। और इसके बाद उन्होंने आई हेट लव स्टोरीज, तेली बेली, मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी बहुत हिट फिल्में दी। और 13 मूवीज इन्होंने टोटल की है, जिसमें से कि 7 से 8 मूवीज फ्लॉप रही है और सिर्फ एक ही सुपर हिट रही है। और ये लास्ट बार साल 2015 में आई फिल्म कट्टी वट्टी में नजर आए थे, जिसके बाद इन्होंने 10 साल तक कोई भी फिल्म नहीं की। तो भाई अब ऐसा तो क्या हुआ कि इन्होंने 10 साल तक सिनेमा से ब्रेक लिया। तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने फिल्मों में काम करना इसलिए बंद किया था क्योंकि वो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना चाहते थे। वो 2016 के बाद पर्सनली काफी टूट गए थे और उन्हें खुद को ठीक करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। उन्होंने बताया कि उनको वो स्क्रिप्ट नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें चाहिए थी। वो पैसों के लिए या सिर्फ करियर के दबाव में रहकर काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिनेमा से ब्रेक लेने का डिसीजन लिया। और करीब 1 दशक के लंबे समय के बाद उन्होंने मूवीज में काम वापस स्टार्ट किया, वो भी मूवी हैप्पी पटेल से, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप रही। अब भाई पता नहीं बंदा 10 साल से इसी घटिया स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहा था क्या। ये तो टट्टी है। इसी के साथ 4th नंबर पर आते हैं एक्टर फरदीन खान। और भाई इनकी तो पहली फिल्म ही फुल्ली फ्लॉप रही थी। इन्होंने साल 1998 में आई मूवी प्रेम आगन से शुरुआत की थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि फिर भी भाई को इस मूवी के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का एक्टर अवार्ड मिला था। 30 से ज्यादा इन्होंने अपने फिल्मी करियर में टोटल मूवीज की है, जिसमें से 19 से 20 फिल्में फ्लॉप रही है। लेकिन कुछ हिट फिल्में भी थी, जैसे हे बेबी, नो एंट्री, ऑल द बेस्ट जैसी। लेकिन इन्होंने मूवीज में काम करना खुद से बंद नहीं किया था। दरअसल कुछ मेन प्रॉब्लम्स की वजह
वजह से इन्हें फिल्मी करियर को थोड़ा ब्रेक देना पड़ा। जैसे कि साल 2009 में इनके पिता का निधन हो गया, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी और हेल्थ इश्यू की वजह से इन्हें 14 साल का लंबा ब्रेक लेना पड़ा, और वो भी 2010 से लेके 2024 तक। लेकिन इन्होंने इतने लंबे समय के ब्रेक के बाद भी हीरा मंडी जैसे वेब सीरीज से बहुत तगड़ा कमबैक किया और खेल खेल में राजा शिवाजी और हाउसफुल 5 जैसी तगड़ी मूवीज की, और अब ये धीरे धीरे मूवीज में वापस काम करने लगे और धीरे धीरे वापस से नाम कमा ही लेंगे। वेल इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे एक्टर नंबर 5 की तरफ, जिनका नाम है संजय दत्त, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1981 में आई मूवी रॉकी से की थी, जो कि एक अच्छी हिट मूवी रही थी। और पहली फिल्म के बाद इनके करियर में थोड़ा सा मुश्किल दौर आया, और 5 साल के बाद 1986 में इन्होंने फिल्म नाम से वापस कमबैक किया, और इसके बाद उन्होंने साजन, खलनायक, वास्तव और MBBS जैसी जबरदस्त फिल्में दी। टोटल 173 से भी ज्यादा मूवीज की है, जिसमें से कि 100 से ज्यादा मूवीज फ्लॉप भी है। लेकिन इनका पूरा समय स्टार्ट हुआ साल 1993 से, और इनके फिल्मों में काम न करने के मेन कारण थे हेल्थ इश्यूज, ड्रग्स की लत लग जाना, और सबसे बड़ा कारण कानूनी विवाद। उनको साल 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट केस के लिए अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और उनको कोर्ट द्वारा 5 साल की जेल हुई थी, और इसी वजह से वह लंबे समय तक फिल्मी करियर से दूर रहे थे। हालांकि रिसेंट में इन्होंने बहुत ही खतरनाक फिल्में दी है, जैसे धुरंधर, राजा शिवाजी, द राजा साहब, और बहुत ही तगड़ा कमबैक सेट किया है। संजय दत्त का जितना खतरनाक डाउनफॉल था, उससे खतरनाक तो इनका कमबैक रहा है। वेल ये थे हमारी लिस्ट के वो 5 एक्टर्स जिन्होंने अपने करियर की लंका लगवाई भी, लेकिन कुछ एक्टर्स ने लंका वापस से खड़ी भी करी। वेल इन सब को छोड़ो, तुम्हारा डाउनफॉल अभी भी चल रहा है, तुम कब कमबैक कर रहे हो? तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि भाई इस डेट तक मेरा भी कमबैक हो जाएगा।